ब्लूम हिंदी ओलंपियाड सैंपल पेपर कक्षा 6 के लिए कुल समय 60 मिनट होगा और 60 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। भाग 1। प्रश्न 1। भाषा शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन बी भाष। प्रश्न 2। विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के किस रूप को मान्यता दी गई है? ऑप्शन डी मानक भाषा। प्रश्न 3। दीर्घ स्वरों की रचना दो स्वरों के योग से होती है, उन्हें कहते हैं? ऑप्शन बी संयुक्त स्वर। प्रश्न 4। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप होगा? ऑप्शन सी उल्लूक। प्रश्न 5। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं, वे डैश शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन सी रूढ़। प्रश्न 6। गीता विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा? ऑप्शन ए गीता बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। प्रश्न 7। गौरव से मिलकर राहुल बहुत खुश हुआ, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी साधारण वाक्य। प्रश्न 8। पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन सी द्रव्यवाचक मटीरियल नाउन। प्रश्न 9। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन सी घरेलू। प्रश्न 10। बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे कहते हैं? ऑप्शन बी उत्तम पुरुष। प्रश्न 11। खटमल, बिच्छू, कछुआ आदि शब्दों में कौन सा लिंग है? ऑप्शन बी सदैव पुल्लिंग। प्रश्न 12। विपत्तियां कहकर नहीं आती, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा? ऑप्शन सी विपत्ति। प्रश्न 13। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का कारक चिन्ह है? ऑप्शन सी को। प्रश्न 14। पंकज ने डैश चावल खरीदे, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति परिमाणवाचक विशेषण में कीजिए? ऑप्शन डी 2 किलो। प्रश्न 15। प्रातःकालीन वायु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, इस वाक्य के रेखांकित पद में विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 16। भावना सुबह गर्म पानी पीती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए मुख्य क्रिया। प्रश्न 17। निम्न में से कर्म के आधार पर क्रिया का कौन सा भेद है? ऑप्शन डी बी और सी दोनों। प्रश्न 18। प्रमिला रोज सुबह टहलती है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल। प्रश्न 19। निर्जन, पुरस्कार, मनोभाव आदि शब्दों में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि। प्रश्न 20। भारतेंदु शब्द का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन बी भारत जमा इंदु। प्रश्न 21। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। प्रश्न 22। उद्योग का पति विग्रह का समस्त पद होगा? ऑप्शन ए उद्योगपति। प्रश्न 23। मति शब्द में उचित उपसर्ग होगा? ऑप्शन बी को। प्रश्न 24। प्रायः शब्द में अभी उपसर्ग लगाने पर शब्द होगा? ऑप्शन ए अभिप्राय। प्रश्न 25। आई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? ऑप्शन सी बंगाली। प्रश्न 26। निम्न में से सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है? ऑप्शन ए जो पत्र आज आया है कहाँ है?
प्रश्न 27। लिखते समय किसी वाक्य के बीच में छूट जाने वाले अंश को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन सी, त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह ये होता है, उदाहरण, मैं खाया। आम लिखना भूल गए तो इसमें त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर हम ऊपर आम लिख सकते हैं। प्रश्न 28। राघव बहुत जल्दी बोलता रहता है। इस वाक्य में परिमाणवाचक अव्यय है? ऑप्शन बी, बहुत ज़्यादा। प्रश्न 29। निम्न में से तिरस्कार सूचक अव्यय है? ऑप्शन सी, छी। प्रश्न 30। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? ऑप्शन बी, अमल विमल। प्रश्न 31। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए, सुरचाप। प्रश्न 32। जिसे जाना न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन सी, अज्ञेय। प्रश्न 33। उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी, बुरा सोचना। प्रश्न 34। कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति होगी? ऑप्शन सी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्रश्न 35। हमें गुरु का आदर करना चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी होगा? ऑप्शन डी, बड़ा। प्रश्न 36। अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा? ऑप्शन बी, अधीन। प्रश्न 37। डैश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान होते हैं? ऑप्शन सी, कैलाश। प्रश्न 38। शिवराज भूषण किसकी रचना है? ऑप्शन बी, भूषण। प्रश्न 39। सार लेखन के समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 40। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी, ये सभी। भाग 2। प्रश्न 41। निम्न में से मौखिक भाषा के उदाहरण है? ईमेल, समाचार वाचन, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम, संस्मरण। ऑप्शन बी, 2 और 3। प्रश्न 42। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। दूसरा, अंग्रेज, पुलिस आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन ए, कथन 1 सही और 2 गलत है। प्रश्न 43। दी गई सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। यौगिक, घुड़सवार, योगरूढ़, पीतांबर, देशज, तेंदुआ, रूढ़, विद्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 44। निम्न में से किन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? स्वतंत्रता, खिलौना, बेईमानी, पराधीनता। ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। प्रश्न 45। दी गई सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कर्ता कारक। यह गीतिका की साड़ी है, संबंध कारक। प्रज्ञा के लिए खिलौने लाओ, संप्रदान कारक। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, अधिकरण कारक। सही उत्तर है सी पार्ट। नाइस। प्रश्न 46। दी गई सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। पार्क में एक आदमी खड़े हैं, वचन संबंधी। सभी ने सबका काम कर लिया, संज्ञा सर्वनाम संबंधी। रोगी के लिए दवाई लाओ,
कारक संबंधी, मुझे दुख बहुत हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। पदक्रम संबंधी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 47, निम्न में से भूतकाल के वाक्य हैं। पहला, मैंने निबंध लिखा। दूसरा, राजेंद्र का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। तीसरा, पीयूष कल आगरा जाएगा। चौथा, मामा मामी घर आ चुके हैं। ऑप्शन डी 1, 3 और 4। निर्देश, प्रश्न संख्या 48 से 50। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा किसी भी समाज की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा से तात्पर्य है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सीखना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान के मध्य अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा की ओर बढ़ता है तथा सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। परंतु जब समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता प्रतीत होता है, तब ऐसा समझा जाना तर्कपूर्ण है कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति में सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का अनुकरण करने के कारण हम अपनी शिक्षा और संस्कृति को भूल रहे हैं और नैतिकता के पतन की ओर अग्रसर हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि वह नीतियों से परिपूर्ण थी। नीति अर्थात सही दिशा निर्देश, ये मनुष्य के ऊपर उठने का व आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। शिक्षा मनुष्य का सम्यक उत्थान करती है। नीति भी मूल रूप से शिष्ट आचरण का ही दिशा निर्देश करती है। इस प्रकार शिक्षा और नीति का मुख्य उद्देश्य एक ही है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला, शिक्षा द्वारा ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा की ओर बढ़ता है। दूसरा, शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपयश को प्राप्त करता है। तीसरा, शिक्षा के द्वारा जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। चौथा, शिक्षा मनुष्य का सम्यक उत्थान करती है। ऑप्शन डी 1, 3 और 4। प्रश्न 49, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, नीतियों से परिपूर्ण। प्रश्न 50, कथन, शिक्षा समाज के विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कारण, मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।